जापान के नाम पर झांसा। मोदी सरकार इन दिनों जापान के नाम पर माहौल बनाने में लगी है। सरकार ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जापान के बराबर हो गई है। आइए जरा इस प्रोपेगेंडा की हकीकत को समझते हैं। जापान की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, लेकिन उसे 10 करोड़ लोगों के बीच इस पैसे को बांटना है। और भारत की जीडीपी भी $4 ट्रिलियन है, लेकिन भारत को ये पैसा 150 करोड़ लोगों के बीच बांटना है। अब आप बताएं, भारत जापान का मुकाबला कैसे कर सकता है? दूसरी बात ये कि भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र $2500 है, जबकि जापान की प्रति व्यक्ति आय $35,000 है। साफ है कि जापान का मुकाबला करने में भारतीय अर्थव्यवस्था को 100 साल लग जाएंगे। यहाँ ये बात भी याद रहे कि दुनिया की 194 बड़ी इकोनॉमी में भारत 143वें स्थान पर होता है, यानी कई अफ्रीकी देशों से भी पीछे। यहाँ एक और बात नोट करने की है। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी नहीं है, बल्कि जापान में एजिंग पॉपुलेशन के कारण आर्थिक ग्रोथ रुक गया है। एक और अहम बात ये है कि भारत का $4 ट्रिलियन आम जनता के पास नहीं है। मोदी सरकार में भारत के 1% पूंजीवादी देश के 40% संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। भारत के 13 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं। देश के 20 करोड़ लोग हर रोज भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। 45 करोड़ लोग बेरोजगार घरों में बैठे हैं। देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो सरकारी राशन पर जीवन गुजारने पर मजबूर है। और मोदी भारत को जापान बनाने का झांसा दे रहे हैं। जापान के नाम पर झांसा। मोदी ने देशवासियों को बुरी तरह फांसा।